उस रात के बाद मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं मिला। अच्छा, मेरे ख्याल से तो तुम अपने आप को सबके सामने एक्सप्लेन कर चुके हो। नूरा आंटी, उस रात को तो मैं मीरा को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। नूरा आंटी, उस रात के बाद मीरा से राब्ता नहीं हुआ। ना वो मेरा फोन रिसीव कर रही है और ना किसी मैसेज का जवाब दे रही है और किसी मेल का भी जवाब नहीं दे रही है। वो मुझे देखना नहीं चाहती, इसलिए अपने आप को घरे बंद कर लिया है। मैं क्या करूं अब? तुम हर बार कोई ना कोई गलती कर देते हो, यही सच। नूरा आंटी, मैं सिर्फ मीरा से एक बार बात करना चाहता हूँ, इतना तो कर ही सकती है ना आप? मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुम्हारी इस बारे में कोई मदद कर सकती हूँ। नूरा आंटी, सॉरी, मैंने मीरा की खातिर अपनी जान की परवाह तक नहीं की। उसकी जान बचाने के लिए मैं खुद उसके सामने आ गया और गोली खा ली, क्योंकि मेरी जिंदगी में मीरा से ज्यादा किसी और की वैल्यू हो ही नहीं सकती और ना ही मैं ये होने दूंगा। मैं सच में उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसी वजह से मैं पहले वाकये पर खामोश रही थी ना। तुम्हारी चोरी वाली हरकत को भी इसीलिए नजरअंदाज किया था कि तुम मीरा से मोहब्बत करते हो। लेकिन अब जो हुआ है उससे साबित होता है तुम मीरा से मोहब्बत नहीं करते। नूरा आंटी, वो वीडियो मेरे खिलाफ एक साजिश थी। बेवफाई से ज्यादा बड़ी कोई सजा हो सकती है? मैं तुम्हें मीरा को तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी। ये तो मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। माय डियर, मेरे ख्याल से तुम्हें एक फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे दोनों चेहरे एक साथ रखे जाते हैं तो तुम नीच नजर आते हो। आज के लिए इतना काफी है क्या? जैसी आपकी मर्जी। क्या आप फौरन जा रही हैं? नहीं, अब मैं स्वाना जाकर मसाज करवाऊंगी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे भी तुम जो भी पहनो तुम पर अच्छा ही लगता है। तुम एक ट्रेंड सेटर हो, जानती हो। मेरी सारी सहेलियां मुझसे पूछती रहती हैं कि उसने ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, इयरिंग कहाँ से लिया और बूट कहाँ से लिए। बेकार में इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। मगर 1000 बार माफी मांग चुकी हूँ मैं। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, किसी भी सॉरी का कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ, कसम खाती हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी कभी। इंशाल्लाह नहीं करोगी दोबारा, क्योंकि हमेशा कोई जान बचाने वाला नहीं होगा तुम्हारे पास। हाँ, बेवकूफी की है मैंने। अच्छी गाड़ी, अच्छा हुलिया, अच्छा फोन देखकर मुझे लगा कि वो एक अच्छा इंसान होगा। अगर तुम किसी के हुलिये से ही अंदाजा लगाने लगी तो यही होगा। तुमने भी तो इमरान को सलीम अंकल का कजिन समझ लिया था। मेरी बात सुनो, जहाँ तक इमरान की बात है, उसने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, ना ही कोई झूठ बोला है। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसी ने तुम्हारी जान बचाई। अच्छा ठीक है, मेरा ये मतलब थोड़ी ना था। वैसे भी इन चीजों के लिए बहुत वक्त पड़ा है अभी। देखो बैरन, तुम दोबारा 14 साल की नहीं होगी, इसलिए प्लीज तुम जिस उम्र की हो उसे एंजॉय करो मेरी जान। बड़े होने की जल्दी ना करो। ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और किसी पर भी इतनी जल्दी ट्रस्ट मत किया करो, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। कोई भी हर्ट कर सकता है हमें, समझ रही हो? मैं समझ रही हूँ, तुम्हारी बात मुझे समझ आ गई है, लेकिन अब प्लीज मुझसे इस तरह बात नहीं करो जैसे तुम 30 साल की हो। देखा, मैं कह रही थी ना, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा बताओ, अब क्या होगा? क्या होगा? यानी ऑर्कन से ब्रेकअप के बाद तुम्हारे और इमरान के बीच में कुछ होगा क्या? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम नाराज मत हो। वैसे भी जाएगा और वो यूनिवर्सिटी आने लगेगा, फिर तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगी। देख लेना, ऐसा ही होगा। गुड मॉर्निंग मीरा मैडम। निदा आंटी अभी तक गई तो नहीं ना? जी नहीं, वो घर पर ही हैं। अच्छा ठीक है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा सलीम, ये तो साफ साफ ऐलाने जंग है। मैं तो सिर्फ इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज ये नहीं कहो सलीम, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस केस का मकसद कुछ और है। तुम ये सब बाबा से इंतकाम लेने के लिए कर रहे हो, और वो भी सिर्फ ऑर्किन की वजह से। हाँ, मुझे उस बात का गुस्सा भी था। तो इमरान से नाइंसाफी का बदला तुम इस तरह से लोगे? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तुमने ये केस क्यों लिया जिसको तुम रिजेक्ट कर चुके थे? अगर मेरी तुमसे शादी ना हुई होती तो ये केस लेने के लिए मैं एक सेकंड भी ना सोचता। इशू भी तो यही है ना सलीम कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। प्लीज समझने की कोशिश करो, हम दोनों को एक ही साइड पर होना चाहिए। माय डियर, सही और गलत साफ नजर आ रहा है। तुम्हारे बाबा का प्रोजेक्ट और उसके साथ की जमीन हरगिज एक साथ नहीं खड़ी रह सकती, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और मैं भी एक नॉर्मल सिटीजन की तरह उसके खिलाफ हूँ, चाहे मेरे सामने तुम हो या तुम्हारे बाबा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इससे हम दोनों के दरमियान दूरी भी आ सकती है। जिस साइड को तुम अपने अगेंस्ट कह रहे हो वो मैं। तुम्हें फैसला करना हो सकता है इस प्रोसीजर की वजह से तुम्हें अपने बाबा से आजाद होकर फैसला लेने का मौका मिल जाए। आज मैं अनकरा मिनिस्ट्री से मीटिंग के लिए जा रही हूँ। आई होप मेरी वापसी तक तुम्हारा फैसला बदल चुका होगा। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा नजरिया चेंज हो चुका होगा, क्योंकि उन लोगों से वादा कर चुका हूं मैं अब। और तुम्हारे वादे से इस घर में क्या होने वाला है इस बारे में सोचा है? देखो, मुझे धमकी ना दो माय प्रिंसेस। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ माय डियर, सिर्फ वार्न कर रही। सी यू। सी यू। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बता। मैं ठीक हूँ। शॉपिंग करके आ रही हो क्या? तुम कहाँ जा रही हो? पियानो क्लास में, लेकिन लेट हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ गाड़ी के बजाय बस में ही चली जाऊँ। लॉजिकल। उस रात के बाद से हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैं तो यही हूँ, तुम कहीं गायब थी। मैं ऑर्किन से बच रही हूँ क्योंकि वो शर्मिंदा होने के बजाय अभी तक मुझसे बात करने की रट लगाए बैठा है। अब पता नहीं वो क्या साबित करना चाह रहा है। तुम्हें क्या करना है तुम्हें मालूम होगा। बैरन को वो गधा डिस्टर्ब तो नहीं करता? नहीं, उस दिन के बाद डिस्टर्ब नहीं किया। कोई फोन वगैरह? हम लोगों ने अगले दिन ही बैरन का नंबर चेंज करवा दिया। ये अच्छा किया। खैर, मैं तुम्हारा मजीद टाइम जाया नहीं करूंगा। मैं भी, यानी सुजन आंटी चीजों का इंतजार कर रही होंगी ना। ओके, सी यू। सी यू। पहले तुम कहो। किसी दिन शाम में मिले हम लोग कहीं, यानी कुछ बातें करने के लिए वक्त तो चाहिए ना। क्यों नहीं? तो क्या कहते हो फिर तुम? मैं भी कुछ इसी किस्म की बात करता। मैक और अली के साथ कहीं चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उन्हीं के साथ जाएंगे हम लोग, यही ठीक रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा, सी यू। मिलते हैं फिर।
सी यू। दफा हो जाओ। ये बताओ उस रात किससे पूछ के गाड़ी लेके गए थे तुम कस्टमर की? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक्सीडेंट था, मैं कसम खाता हूँ। हाँ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। बंदूक किसने दी थी उसे? रहमत को बंदूक देकर फंसवा दिया तुमने। निकलो यहाँ खुद से। जाकर गाड़ी में से बंदूक लाया मैं था। कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। भाई मेरी निकलो। बात तो सुने, मैं आपको सब समझाता हूँ। आइंदा नजर नहीं आना यहाँ पर। तुम्हें बहुत झेल लिया। दफा हो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। भागने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ इसी के लायक थे तुम। क्या कह रही हो? मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे इमरान ने सब कुछ बता दिया है। तुम एक छोटी सी बच्ची को पागल बना रहे हो। मेरी बात सुनो, इमरान के बारे में मुझसे एक लफ्ज भी मत कहना। क्यों? गलत कहा उसने। वाकई एक घटिया इंसान हो तुम। बकवास बंद करो, तुमसे सर खपाने का वक्त नहीं मेरे पास। तुमने एक छोटी सी मासूम लड़की को बेवकूफ बनाया। देखा अब तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारे साथ और बुरा होगा इंशाल्लाह। अपनी औकात में रहो लड़की। आइंदा मेरे इर्द गिर्द आने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। सुनो, तुम देखना, तुमसे इसका भी हिसाब लूंगी मैं। ये न्यूज़ क्या मुझे अखबार के जरिए से मिलनी चाहिए? मुझे भी ये सुबह ही पता चला है। केस की ऑफर तो आई भी थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उसने कबूल कर ली। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। अगर मैं आपको केस के बारे में बताती तो आप परेशान हो जाते। और वैसे भी सलीम इसमें इंटरेस्टेड तो नहीं था। अचानक पता नहीं क्या हो गया। अगर सलीम इमरान की खातिर मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ है तो ये बहुत बुरी बात है। उसे समझा देना सही से। लेकिन बाबा वो तो आप मेरे सामने अपने शौहर की वकालत मत करो। उसने आज तक कभी मेरा फेवर नहीं किया। आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं प्लीज? रिलैक्स? मैं अनकरा वालों को क्या कहूंगा? हमारे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आया। अब बस कर दो निकल। इस न्यूज के सामने आ जाने के बाद क्या हम किसी से किसी किस्म की माली मदद या स्पॉन्सरशिप मांग सकेंगे? मुझे ये सब कुछ सलीम की वजह से झेलना पड़ेगा। कुछ भी नहीं होगा बाबा, मीटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे निदा जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। सब रख दिया। लो, पी लो। हाँ शुक्रिया। कोई काम है तो बताए मुझे। यहाँ कोई काम नहीं, तुम अपना काम करो। सलीम भाई का फोन बज रहा है क्या? हाँ हाँ। आपका फोन बज रहा है। ये आज खामोश नहीं होगा। क्या कोई परेशानी की बात है? मेरे बारे में तो नहीं कुछ। हर मनफी बात का ताल्लुक तुमसे नहीं होता। कभी कभी मैं अपने आप को खुद भी परेशानी में मुब्तला कर लेता हूं। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? हाँ, शायद कर सकते हो। तो फिर बताएं मुझे। आज शाम सिर्फ हम लड़के ही घर पर होंगे। निदा अनकरा गई हुई है। क्यों ना आज शाम हम मिलकर एंजॉय करें? क्या ख्याल है? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। मैं कहाँ है? क्या कोई गेम खेल रहा है? आज तो डिटेक्टिव केस चल रहा है।
कोई गार्डन से अंदर आया, उसने कैमरा सेट किया और उसके बाद अच्छी तरह से तुम लोगों की रिकॉर्डिंग की। कोई ऐसा ही होना चाहिए जिसको तुम लोगों की इंटेंशंस का मालूम हो। चाहे जो भी है, मैं तुम लोगों को फिर बता रही हूँ कि मेरा सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? कैसे नहीं है यार, कैसे नहीं है? ऑर्कन को तुमने यहाँ नहीं बुलाया? जाहिर है तुमने ही प्लान किया था ना। मैंने उसको इसीलिए बुलाया था ताकि मैं उससे बात फाइनल कर सकूं। हाँ, बहुत ऑब्वियस है। वीडियो में हमने देखा कि तुम कितना फाइनल करना चाह रही हो। तुम लोग ही बताओ, मैं अपने साथ ऐसी हरकत क्यों करूंगी? मैं सब जानती हूँ। मुझे हर एक बात का इन था। ऑर्कन मेरे पास आया, बहुत गुस्से में था, बहुत लड़ाई करके गया मुझसे। मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। प्लीज याले, अब तुम इस टॉपिक को रहने दो। उफ, तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो यार? जो भी है दोस्तों, हमें अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप लोग यूं तंगर मंगर अंदर आए, फिर लाउंज में आए, उसके बाद जो भी हुआ, मगर आप इत्तेफाक देखें कि किसी ने पहले से खूब प्लानिंग करके यहाँ पर कैमरा लगा लिया। शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग। मुझे नहीं पता ऑर्कन ने ये सब कैसे और कब किया। ओ माय गॉड गाइस, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम किन बातों पे बहस कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अपने आप को क्लियर करना होगा, क्योंकि ये हरकत मैंने तो की नहीं है। तो फिर ये हरकत किसकी हो सकती है? ये मुझे नहीं मालूम, मगर कोई ऑर्कन और मीरा का ब्रेकअप करवाना चाहता था। तो फिर इसके पीछे तुम्हारे दोस्त इमरान का हाथ होगा। इमरान का क्या ताल्लुक है? क्योंकि मीरा के इर्द गिर्द तो वही घूमता रहता है। ऑर्कन का तो मीरा से ब्रेकअप हुआ हुआ है। यार तुम बकवास कर रही हो। वो यहाँ तो था ही नहीं, बगैर जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। क्यों भूल गए तुम लोग वो चोरी वाला वाकया जिसपे इसने ऑर्कन पे इल्जाम लगाया था? हाँ, हो सकता है। हो सकता है उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या? यार मुझे दोबारा याद आ गया कि इतने सालों से मैंने तुम लोगों से दोस्ती क्यों नहीं की थी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ बेवकूफी और टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। सच तो ये है, ये किसने किया, क्यों किया, किस मकसद से किया, मुझे सबकी कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम और ऑर्कन बहुत घटिया लोग हो। दूर रहना मीरा से तुम दोनों। एली सब्र करो, मैं भी आ रही हूँ। तुम लोग क्यों नहीं मेरी बात पे यकीन कर रहे हो? याले, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस पूरे वाकये में सिर्फ मीरा को फायदा हुआ, क्योंकि उसने इन दोनों का असल चेहरा देख लिया और उसकी जान भी बच गई। आओ अभी तुम्हें किस कर लूं। नहीं, मेरा मतलब इस तरह से नहीं, यानी इन झूठों से हमारी जान बच गई, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तुम मुझे पार्लर छोड़ दो प्लीज, पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, मगर मैं तो रोहा को घर छोड़ने वाला था ना। मैं पैदल चली जाऊंगी। नहीं यार, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एली का काम ज्यादा जरूरी है। ओके, सी यू। सी यू। अच्छा सुनो, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। क्यों, क्या तुम जेलस हो रही हो? अब क्या तुम्हारे लिए जेलस होंगी मैं? उसने सुनकर काफी नखरे से जवाब दिया, इसलिए मैं कह रही थी। तो तुम ये सोचती हो? चलो फिर मुझे इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। आई लव। तुमसे नहीं कह रही हूँ, आगे देखकर चलाओ। हाँ। आप लोग आ गए बाबा? गुड, सी यू। फारूक अंकल, बात सुनिए। मैं और मीरा बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बात तो मैं जानता हूँ ऑर्कन, लेकिन ये सब तुम मुझे दोबारा क्यों बता रहे हो? अब मैं कैसे बताऊं? मेरे और मीरा के बीच में बहुत गहरा ताल्लुक है, मगर याले के साथ जो भी है वो बहुत मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारे सामने मीरा का बाप खड़ा है। याद रखो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं जानता हूँ। मेरा हरगिज मकसद आपको गुस्सा दिलाने का नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त, और वैसे भी तुम दोनों के बीच अब कुछ नहीं रहा। इसी वजह से मैं आपसे बात करने आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी सारी हरकतों को मैं आज तक नजरअंदाज करता आया हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मगर फारूक अंकल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये बात आपके और डैड के रिलेशंस को हर्ट ना करे बस। अगर हर्ट करे भी तो ये तुम लोगों की फैमिली का इश्यू होगा, मेरा नहीं। मगर मैं वैसे भी दूसरी बातों की वजह से तुमसे बहुत नाराज था, और अब ये नई बात आ गई। मेरी समझ नहीं आ रहा फारूक अंकल कि मैं आपको कैसे जस्टिफाई करूं।
और कल मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। मेरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स हैं जो मुझे अटेंड करनी है। फारूक अंकल, मैं मीरा से प्यार करता हूं और इसी वजह से उससे अलग होना नहीं चाहता। देखो अर्कन, अगर इन सब बातों के बाद मीरा तुम्हें माफ भी कर दे तब भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तेरे जैसा आदमी जो पब्लिक में इतना जलील हो चुका है मुझसे कड़ के बात कर रहा है। क्या हुआ, कोई फायदा हुआ बात करने का? नहीं यार, ये सब के सब हवा में उड़ रहे हैं। मैंने बैरन से फोन पे पूछा था कि मीरा कहाँ है। उसने बताया कि वो पियानो क्लास लेने गई है। क्या कोई उसके साथ है? ये तो नहीं पता। एड्रेस मालूम है तुम्हें? फैंटास्टिक। तुम्हारे इस ब्रेक के बावजूद भी तुम्हारे प्लेइंग पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि और अच्छा बजा रही हो। अब से मैं और ज्यादा तवज्जो दूंगी, आप देखिएगा मैं बेहतर हो जाऊंगी। तुमसे एक बात करना थी। तुम्हें पता ही है मेरी अम्मी कुछ अरसे से बीमार है, इस वजह से मुझे अजमेर जाना होगा। आप कितने अरसे के लिए जा रही हैं? मुझे लगता है कि मैं 1-2 महीनों के लिए यहाँ नहीं होंगी। ओह, अल्लाह खैर फरमाएगा। यानी ये हमारी आखिरी क्लास है। मेरी गैर मौजूदगी में शान तुम्हारी क्लासेस लेगा। मैं आपको बहुत मिस करूंगी मैम। लगता है शान आ गया है। मैंने स्पेशली तुम्हें मिलवाने के लिए बुलाया था। तुम उससे मिलकर यकीनन खुश होगी। हाय मैम। वेलकम। कैसे हो? ठीक हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, अंदर तो आओ। ये आपके लिए। ओह, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कितने खूबसूरत हैं। और ये मीरा के लिए। खामखा जहमत किया आपने। मैम से बहुत जिक्र सुना था, फाइनली आज मुलाकात हो गई। मिलके अच्छा लगा। फूलों के लिए शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो अगली क्लास में हम साथ प्रैक्टिस करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा डेमो होना चाहिए। तुम लोग बैठो। खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। वो जेलस हो रही है मेरे भाई, जेलस। मैं इतना शुरू जैसे इस बात से कि यहाँ पे जो पड़े हैं वो पत्ते मेरे लिए जेलस हो रही है। मेरी लकी बर्ड मेरे लिए। इमरान, तुम सोच सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ? एली 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 एली, मेरी जान तुम हो। जेलस होने के बजाय अपने दिल को मेरे लिए खोलो ना। मैं तो वैसे भी तुम्हारा हूँ, खींच के ले लो, है ना? मगर यार ये भी एक इशारा है ना। हाँ, इस सिग्नल को फॉलो करना चाहिए मुझे। या मुझे क्यों ये लगता है कि मैं कोई ख्याली पुलाव पका रहा हूँ, मगर क्यों नहीं, ऐसा भी करना चाहिए। मैं इसका इंतजार करूंगा, जरूर करूंगा, मगर मुझे समझ नहीं आती इन औरतों का दिमाग चलता किस तरह है। बेटा, तुम्हारा मुंह इस मशीन से कहीं ज्यादा तेज चलता है। ठीक है, पर तुम एक सुपरसोनिक सा मशवरा दो। देखो यार, इस बारे में तुम्हें किसी लड़की से डिस्कस करना चाहिए, मुझसे नहीं। क्यों? क्योंकि ये गुफ्तगू अभी जो तुम कर रहे हो ये टीनेजर करते हैं। बिल्कुल, मैं भी तो तुम्हारे सामने बिल्कुल फ्रेश खड़ा हूँ। हाँ, तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम जो इतने बड़े अडल्ट हो, तुम क्या अपने टीनेजर दोस्त की मदद नहीं कर सकते? इससे लड़कियों के साथ चलने में प्रॉब्लम होती है। तुम्हारा तो जैसे सिर्फ यही मसला है। एक तो यहाँ खड़े होकर हमने अपनी दिल की बात खोल के रखी, और तुम हो कि इतना नखरा कर रहे हो। फिर लो तुम्हारे लिए पहला मशवरा, एक मर्द का दिल इस तरह छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटा करता। और जाओ यार यहाँ से।
सर हम पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर को जरा जल्दी क्रॉस कर लें। मेरा मतलब है अगर हम सीधा उस चैप्टर पर चले जाएं जो लड़कों को कैरिस्मेटिक बनाने का तरीका सिखाता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अरे डैड। हाँ क्या हुआ? बस ठीक है, आप रहने दो, बाकी ये सब मैं कर लेता हूँ। ना छोड़ दे। देखो तुम इस काम में दखल मत दो, जाओ एंजॉय करो। मेरी जान, तुम्हें किसने नाराज किया? बेचारा लकड़हारा। कहीं मैं तुम्हें ना काट दूं। डैड जहाँ खड़े हैं वहां तेरा गोल घूमिए। क्यों? अरे ऐसे घूमे घूमे और ये देखें, लकड़हारे की वापसी कमिंग सून इन सिनेमा। ये देख रहे हो इमरान? ड्रामा बंद करो अपना। यार अब लकड़ी मत काटिए, मुझ पर हंसिए। मैं हर दर्द की दवा हूँ। मैं maxseries.com। एक सेकंड मैडम। सलीम साहब माफ कीजिएगा, मैंने गलती से उठा लिया। रेहाना अरसल आपसे बात करना चाह रही हैं। आखिर ये कौन है? रेहाना अरसाल। जी बोलिए रेहाना। सलीम साहब आप ठीक तो है ना? आज सुबह से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी लेकिन राब्ता नहीं हो सका, और आज आप ऑफिस भी नहीं गए। वो न्यूज आपने न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर जानबूझकर दी है ना, अपनी मासूमियत जाहिर करने और लोगों को ये बताने के लिए कि आप मुझे आसिम शकीब के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, यही बात है ना? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए। आपको पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। सलीम साहब मैं बिल्कुल करती, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारी जीत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखने में तो कोई बड़ी शख्सियत लगती है। देखिए मेरे कुछ उसूल हैं, अगर आइंदा आपने मेरे उसूलों पर चले बगैर कोई काम किया तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकेंगे। मैं आपकी तमाम शराइत कबूल करती हूँ सलीम साहब, और इस बार जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू। अगर आप शाम में फ्री हैं तो कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 2 घंटे के लिए। नहीं आज शाम तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की शाम मैं अपने बेटों के साथ गुजारना चाह रहा हूँ। हाँ शान, चेक कर रहा था नंबर सही है या नहीं। सेव कर लीजिए, कल मुलाकात होगी। हटो मेरे सामने से। मीरा प्लीज। मीरा प्लीज प्लीज प्लीज, हमें बात करनी चाहिए। मीरा देखो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। तो तुम्हें शर्मिंदगी है? यकीन करो मुझे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बस जरा सी हर्ट हुई थी कि बचपन के दोस्तों को खो दिया है मैंने। मीरा मीरा हमारे बीच कुछ खत्म नहीं हुआ, हम कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, प्लीज समझो। और कल मेरी बात सुनो, तुम दोनों पता नहीं कब से मुझसे झूठ बोल रहे थे और ना जाने कब से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हें क्या लगा मुझे मालूम नहीं होगा इस वक्त? मुझे शदीद गुस्सा है तुम दोनों पर, इसलिए तुम दोनों दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मीरा। मीरा तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें उस रात को प्रपोज करने वाला था। इतना कुछ होने के बाद भी मैं ये अंगूठी तुम्हारे हाथों में देखना चाहता हूँ। मैं इतनी आराम से हार नहीं मानूंगा। सब कुछ खत्म हो चुका है और बेहतर है कि तुम भी ये समझ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती, इसलिए बार बार मत आओ मेरे सामने। मीरा क्या हुआ? कुछ नहीं शान, मैं बस जा ही रही थी। मीरा प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम ऑर्कन हो ना? ऑर्कन जीवानो, ब्रेकअप हो गया ना मीरा से। तुम्हें इससे क्या? तुम हो कौन? तुम ये समझो कि मीरा का बॉडीगार्ड हो, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसे तुम जैसे लोगों से दूर रखो। तुम जाओ यार। क्या चाहते हो? तुम्हारा दूसरा शोल्डर भी जख्मी है। पीठ तो मुझे क्यों दिखा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ शान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। थैंक यू।
सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करना। ओके सी। हम लड़के मिलकर आज एंजॉय कर रहे हैं। जी मॉम, हम लोग बारबेक्यू पे आए हुए हैं। ठीक है भाई, मेरे बगैर ही एंजॉय कर लो। मैं जब होती हूँ तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता आउटिंग के। मुझे बच्चों को तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझे बहुत अफसरदा कर रही है। देखो देखो, फ्रॉड को तो देखो। होश में रहो। तो क्या हुआ, उनको भी तो देखो। कभी कभार इशारा भी समझना चाहिए। ये लो। मगर मैंने भी बहुत सॉफ्ट मोड में बोला था, और वैसे भी डैड मुझे जानते हैं, है ना डैड? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि डिनर पर कौन कौन लोग होंगे? अनकरा स्टॉक एक्सचेंज के जमील साहब और मुश्ताक साहब होंगे। बस यही लोग होंगे क्या? नई मिनिस्ट्री से भी कुछ लोगों को इनवाइट किया है। बात सुनो जरा, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ ये बातें? तुम्हारा शुमार तो इस वक्त हमारे दुश्मनों में होता है ना। कम ऑन, ऐसा ना करो। अगर ये केस कबूल कर लोगे तो ये बातें तो सब करेंगे। ये क्या, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता खा लेना। देखो हमें इस मौजू पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वरना इस पार्टी का मजा किरकिरा हो जाए। बिल्कुल, अब फोन बंद कर देना चाहिए। चले, खाना ठंडा हो रहा है। मैक का बहुत ख्याल रखना। अच्छा, तुम बेफिक्र रहो। कहना आई मिस हिम। कह दूंगा मेरी जान, आई लव यू। चलिए अब इन काले बादलों को बीच में से हटा देते हैं। ये ले। बिल्कुल यार, अच्छा हम यहाँ आ गए, यहाँ तो खुशबू ही दूसरी है। क्या तुम्हें धुआं अच्छा लग रहा है? नहीं, यहाँ हर चीज बहुत सिंपैथेटिक लग रही है ना डैड? लिटरली यहाँ आके मैं अपने आप को ढूंढ पाया हूँ। अब पता चला कि मैं इन जगहों के लिए बनाया गया हूँ। यानी मेरी तरह तुम्हें भी शौक है? ये सब काम मैं भी कर चुका हूँ। चल झूठे। सच कह रहा हूँ। आप में भी कोई ऐसी चीज नहीं जना। क्या आप हमें कुछ अपने बारे में बता सकते हैं सलीम सरस? हम आपको थोड़ा सा जानना चाहते हैं, प्लीज। खूबसूरत औरतों को इंतजार कराना मेरी आदत नहीं है, लेकिन फारूक, तुम यहाँ कैसे? मतलब कब आए? थोड़ी देर पहले। वेलकम। तुम्हारे बाबा ने नहीं बताया कि मैं आऊंगा? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। एक्चुअली वो ये चाहते थे कि मेरी मुश्ताक से मुलाकात हो जाए, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। तो ये प्रोग्राम पहले से सेट था? हाँ बिल्कुल, और सुबह सवेरे ही हमें एक नई मीटिंग के लिए जाना है। आप क्या लेंगे सर? यही ले आओ मेरे लिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। आसिम साहब से पार्टनरशिप की है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन पहले तक एक आदमी जो बिल्कुल जीरो पर पहुंच गया था वो आज इस पॉइंट पे खड़ा है। वो भी इस छोटे से टाइम पीरियड में। सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं, मेरी वजह से क्या? तुम्हारे बाबा इस डील में सिर्फ इसलिए आए थे कि तुमने मुझे जो $5 लाख दिए वो सेफ रहे। बाबा को इसमें सिर्फ प्रॉफिट नजर आया होगा और कुछ नहीं। अगर तुम मेरी दोस्त ना होती तो मैं रोड पर आ जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जैजुरेट मत करो तुम। चाहे मैं अनकरा एक दिन के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी बहुत अहम है। तुम बाज नहीं आओगे ना? जब तुम्हारे बाबा ने बताया कि तुम भी मीटिंग में शामिल होगी तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी थीं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं। डिनर के बाद हम लोग कहीं चलते हैं? नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। टेक केयर, सी यू सून इंशाल्लाह। सी यू। बाबा आ गए। कैसी हो बेटा? वेलकम फारूक। थैंक यू आसिम साहब। चलो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, वो लोग बस आने ही वाले होंगे। ठीक है सर, आपकी टेबल रेडी कर दी है। फारूक भी आ रहे, आपने ये बात क्यों नहीं बताई मुझे बाबा? इसका लास्ट मोमेंट पे तय हुआ था। मैं तो समझा था निदा इसके आने पे तुम बहुत खुश हो। मैं क्यों खुश होंगी उसके आने पर?
bir süre bir şey yok ama çöp torbasını niye giydin? Bize bir özür borçlusun. Anne, ben özür dileyemem. Bunun için özür dileyemem. Ne yapacağım biliyor musun? Ernest Hemingway adına özür Atla dileyeceğim. arabaya pet terapiye. शायद ये लोग कहीं गए हैं। Terapiye gitmek istemiyorum. Gitmelisin ama anlaşma böyle. हाँ मैंने इन लोगों को बाहर जाते हुए देखा था। शायद खाना खाने गए होंगे। निदा आंटी अनकरा गई हुई है ना, तो इसी वजह से बाहर चले गए होंगे। Gerçekten çalıyor mu? क्या निदा भी अनकरा गई है? Şarkı beni öldürüyor. Kapatabilir miyiz lütfen? हाँ Kontrolü bende değil. Özür Sizin dilerim Doktor ama. Timbers mı koydu buraya? हेलो वेलकम हेलो नाइस टू मीट यू हेलो कैसे हैं आप आसिम साहब क्या ये जेंटलमैन आपके दामाद हैं अरे नहीं नहीं, ऐसा ही तो नहीं हुआ। बाबा ये फारूक है मेरे पार्टनर। खुशी हुई मिलकर